वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? उस एटम का मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सबका मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास मींस द मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हम वाटर के मॉलिक्यूल को लेते हैं H2O को। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमने ले लिया एक सब्सटेंस। अब इसमें कौन कौन से, अब हमने तो सब्सटेंस ले लिया H2O। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से है? ओके, कौन कौन से एलिमेंट है मतलब उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से है इसमें? एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास क्या है? ओके, वो हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक मास आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। देन नंबर ऑफ एटम, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? ओके, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो अगर हमने उनका मल्टीप्लिकेशन किया, ओके, एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम, तो क्या होगा यहाँ पे? एटॉमिक मास 1 है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। एटॉमिक मास कितना है? 16 है और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, अपने को मिल जाएगा टोटल मास मिलेगा अपने को एक एक एटम का। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। इसका कितना हो जाएगा? 16। और टोटल वाटर का कितना हो जाएगा? 18। ओके, तो ये हो गया H2O का क्या मिल गया हमें? मॉलिक्यूलर मास मिल गया। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने बना दिया हमारे बुक में बना है इसलिए, लेकिन अगर हमें इसको शॉर्टकट में बनाना है या फिर हमें इसको सॉल्व करना है, हम इसको कैसे बनाएं? तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने की जरूरत नहीं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कितना है? 16। और इसको हमने सॉल्व किया 2 प्लस 16, तो क्या आया? 18। ओके, क्या आया? 18। और इसका यूनिट है डाल्टन, जो हमने उधर देखा था हमने 1 डाल्टन इज इक्वल टू के, जो उधर देखा था। और इसका भी मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या है? डाल्टन है। और हमें इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो काउंट करने के लिए आता है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं रन करता हूँ। अगर हमें पूछा गया कि NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। ओके, NaCl इसका मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, तो सोडियम का कितना है? 23 है और क्लोरीन का कितना है? 35.5 है। और इसका अगर हमने टोटल किया तो क्या होगा? ये 50
58.5 डाल्टन। किसका आ गया ये? NaCl का। तो जैसे जैसे हमें जिसका पता है उसका क्या निकाल सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब अगर हमें पूछा जाए कि भाई Mg मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालिए, ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ये हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2, ओके, तो क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, और प्लस होगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन का एटम कितने इसमें? 2 है, तो उसको मल्टीप्लाई करने में क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है? हमें पता है 24 है, ओके, प्लस और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है? 35.5 और इंटू 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 24 प्लस कितना हो जाएगा? ये 71, इसका ऐड किया हमने 75 एंड 20, 95 डाल्टन, ओके। इन दिस वे ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। पर वैसे हमको अगर पूछा गया कि फाइंड द पोटेशियम नाइट्रेट का भी अगर हमें पूछा गया, पोटेशियम नाइट्रेट का फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है इसलिए, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना है? पोटेशियम का नंबर 19 है, ठीक है, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या है? 39 है, ठीक है, ये हमने देखा है। देन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14, ओके, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 है, लेकिन कितने एटम है? 3 एटम है, ओके। तो उसका किया हमने 39 प्लस 14 प्लस कितना होगा? 48। अब इसका एडिशन किया हमने, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8, ओके, कितना हुआ? 21, क्या कितना हो गया? 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3, सॉरी 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, तो 101 डाल्टन। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। इन दिस वे हमें क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास काउंट करते आना चाहिए और निकालते आना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ओके। देखिए जब हम कोई भी रिएक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम when react with chlorine in form sodium chloride, ओके। ये हमने देखा था, ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट साइड। ये कौन सी है? प्रोडक्ट साइड। वैसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट विद क्लोरीन, ओके, Cl2, तो कितना हो गया था? ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, 2 एटम लगेंगे क्लोरीन के, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिया हमने H2 प्लस Cl2, और इसका जो बनाया क्या होगा? OH HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें पता चलेगा कि एटम पे अगर हमने लिया कि एक जो
एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, उसको रिएक्ट किया एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, हमें 2 मॉलिक्यूल मिले HCl के। एक एटम लिया मैग्नीशियम का, उसको रिएक्ट किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, इसके साथ इसका रिएक्शन किया तो हमें मिला MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। एक एटम लिया सोडियम का, उसको रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, हमें मिला NaCl। लेकिन हमें पता है कि एटम को हम आपको सिर्फ देख ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसकी केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे? ओके, तो केमिकल उसकी रिएक्शन कैसे करेंगे? तो एटम के लेवल पे बात करना या फिर मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करना केमिकल रिएक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। हम एक एटम लिया इसका, एक एटम लिया उसका, क्या एक मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल लिया क्लोरीन का, हम इस तरह ले नहीं सकते, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो केमिकल रिएक्शन करना है, तो फिर क्या करना है, इसको हम कैसे करना? तो इसके लिए वर्क हुआ मोल कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का। जिस तरह हमारे इधर में क्या है कि 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, 1 डजन का मतलब क्या होता है 12, 1 डजन मतलब 12 होता है। वैसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आया 1 मोल। ओके, जैसे कि हमें पता है डजन बोले तो फिक्स, हमारे इसमें फिक्स रहेगा 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना, 1 डजन का मतलब 12 का, 1 डजन पर्सन मतलब 12 पर्सन। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि 1 मोल लेना है, किसी भी आइटम का क्या लेना है 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितना होता है 6.022 into 10 to the power minus 23। ओके, ये हो गया इसका मीनिंग। 1 मोल मतलब क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23 इतने पार्टिकल्स या फिर इतने एटम्स, ओके, इतने नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब अगर मैंने बोला कि मुझे 1 मोल क्या चाहिए, 1 मोल पर्सन चाहिए, तो वो 6.022 into 10 to the power 23 पर्सन मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल अगर आप लेंगे तो वो क्या आएगा, उसमें उतने पार्टिकल उतने एटम क्या रहेंगे आएंगे। मतलब 1 मोल आप अगर हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अगर आपने 1 मोल क्लोरीन ले लिया तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 इतने क्या मिल जाएगा आपको क्लोरीन के एटम मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, मोल की वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम जो है वो क्या करने लगे, अभी हम मैच करने लगे कि 1 मोल लिया तो इतना एटम आएंगे, उसका 1 मोल लो। तो जब हमें केमिकल रिएक्शन करनी होती है तो हम मोल के हिसाब में केमिकल रिएक्शन करते हैं। और ये जो नंबर है ओके 6.022 into 10 to the power 23, this number was discovered by the scientist Avogadro, okay, इसलिए उसको कहा जाता है अवोगाड्रो नंबर। क्या कहा जाता है इसको, अवोगाड्रो नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N स्मॉल a, अवोगाड्रो नंबर। तो ये अवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है, फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये नंबर कहाँ से आया, आपकी जानकारी के लिए और आपकी मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अगर एक हाइड्रोजन का एटम अगर लेते हैं, ओके, हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं, तो हाइड्रोजन के एक एटम में उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ओके, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा 1 AMU, क्या आएगा 1 AMU। अब 1 AMU मतलब क्या है, 1 into AMU का मतलब हमें पता है क्या है 1.6605 into 10 to the power -24 ग्राम, ओके। मतलब हम जब एक हाइड्रोजन एटम लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ओके,
1 एटम। ओके, तो वो 1 mu है, मतलब क्या है 1 × 10⁻1 इंटू AMU का मतलब क्या है 1.6605 और भी है 3904, उसको आप बाजू में रखते हैं अभी, इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम अगर हमने हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है, 1 ग्राम हमने हाइड्रोजन एटम लिए, तो उसमें कितने हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम आएंगे। ओके, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे उसमें। ओके, तो ये हम देखते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का वो कितना है। ओके, और 1 ग्राम में कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 1 ग्राम अपॉन 1 इंटू 6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब ये ग्राम कट गया, तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये जो है 24 ऊपर चले गए, 10⁻24 अपॉन 1.6605। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तब हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 0.622 ओके, और इंटू 10⁻24 और एक प्लेस अगर हम इसको सर्कल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रो नंबर। मतलब हमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेंगे 1 ग्राम में, कितने मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मिलेंगे। यही बात अगर हम सोडियम की करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 23। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होगा 23 AMU, यहाँ पे क्या आएगा 23। ओके, तो 1 ग्राम सोडियम एटम, 1 ग्राम में कितने सोडियम एटम होंगे, द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 1 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 23 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आएगा 23, ये देखो, और ये 23 कट बाकी कट होके सेम आएगा। इसका मतलब है कि जब हम 1 ग्राम, ओके, जब हम 1 ग्राम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स रहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने क्या रहेंगे उसमें एटम रहेंगे। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि वो एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, ओके, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको ही क्या बोलते हैं हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने ग्राम में है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज कॉल्ड एज मोल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट मोल। तो देखिए 1 मोल का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए हमें कितने मोल लेना है और क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात, अब नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है किसी भी सब्सटेंस में हमें, तो हम इसको कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ओके, नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस given upon molecular mass of substance। ठीक है, उसी सब्सटेंस का क्या करना है मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है कि CO2, ओके, 66 ग्राम है, तो इस मतलब इसमें कितने मोल होंगे, ओके, 66 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, तो हम हमारा फॉर्मूला डालेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस के ऊपर कितना दिया है हमें 66 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमें उसका पता होना चाहिए, जैसे कार्बन का कितना है 12 है, ओके, और ऑक्सीजन का कितना है 16 है, 16 टू द 32, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, 32 प्लस 12 कितने हो गए 44 ग्राम।
अभी 44 कैसे आए, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 2 ऐसे मिला के ये आए अपने 44। ठीक है, इनको आपको समझने के लिए लिख देता है, कार्बन का है ऐसे ऑक्सीजन का 2 है इसलिए। ठीक है, तो इसको ग्राम ग्राम कैंसल, तो क्या होगा, इसको हमने सॉल्व किया 3/2 मतलब 1.5 मोल। 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल हो गए, तो 1.5 मोल हो गए। ठीक है, ये है मोल कॉन्सेप्ट। मतलब हम जब एटॉमिक मास को, ओके, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, क्या में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। एटॉमिक मास को क्या में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। और मोल से ही हम क्या करते हैं, केमिकल लेते हैं और उनकी रिएक्शन करते